जामुल में त्रिकोणीय मुकाबला दमदारी के साथ प्रत्याशी और नेता मैदान में। जामुल नगरपालिका पार्षद के चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जामुल में चुनावी सरगर्मी तेज होती दिखाई दे रही है। जहां कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री रोज जामुल का दौरा कर स्वयं से वार्ड में जाकर वार्ड की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किए जाने का निर्देश देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी जामुल की जिम्मेदारी पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना को सौंपी है, जिसके चलते लगातार वो जामुल बीजेपी कार्यालय में अपनी जिले में चारों नगरीय निकाय चुनाव में से जामुल एक ऐसा क्षेत्र है जहां सभी 20 सीट पर जोगी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इनको ऐसा कहा जाना कि जामुल में त्रिकोणीय मुकाबला है तो वो गलत नहीं होगा। इसी त्रिकोणीय मुकाबले को देखते हुए तीनों पार्टी चुनाव मैदान में पूरी दमदारी के साथ दिखाई दे रही है। पूर्व में भी कहा था, आज की स्थिति को तो देखते हुए अगर ये कहा जाए कि पूरे विश्व बोर्ड हम जीत रहे हैं, वह गलत नहीं होगा, जीतेंगे और अच्छे। अगर इस बार चूंकि यहाँ पे कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो सबसे पहली प्रमुख प्राथमिकता यहाँ के लोगों के लिए क्या रहेगी जामुल के लिए? देखिए, हमारे पार्टी के घोषणा पत्र भी कल जारी हो गया, उसमें हमने कैसा या प्रमुखता के साथ बातें हैं और यहाँ की जो प्रमुख जो बातें हैं, जितनी बड़ी बड़ी मांग थी उसको तो पहले से ही पूरी की जा चुकी है। अब बाकी जो चीज़ें रहेंगी, हम अभी चुनाव है, सब अपना अपना पार्षद यानी कि पंचा छाप में चुनेंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस के पार्षद अध्यक्ष बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार है, निश्चित तौर पर यहाँ का विकास और बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और यहाँ 5 साल के कार्यकाल में जो कांग्रेस के कार्यकाल था उसमें कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं हो पाया है। जनता बहुत परेशान था 5 साल, यहाँ तक कि नाली सफाई नहीं हुआ, जल का ठीक से व्यवस्था नहीं हुआ, बिजली का ठीक से नहीं हो पाया। इसीलिए हम लोग इस मुद्दे को लेकर, मूलभूत मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। जामुल में सौतेला व्यवहार नहीं किया गया है। भाजपा का सरकार था, हम 10 साल अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार था, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उसने भरपूर सभी वार्डों के सभी निकायों के लिए भरपूर पैसा दिया है। उसके बाद कांग्रेस का सरकार आया, कांग्रेस का यहाँ भी अध्यक्ष बनी और यहाँ के मूलभूत सुविधा विकास को ठप कर दिया, 10 साल पीछे छोड़ के चली गई। अनेक, एक तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितनी योजनाएं जनहित में, गरीबों के हित में लागू की थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़मीनी स्तर पे कहीं हो नहीं रहा है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना ले लो, चाहे नल जल योजना ले लो, चाहे उज्ज्वला गैस और शौचालय जो भाजपा शासनकाल में जितने बने थे उसके बाद इनके शासनकाल में कहीं बनते नहीं दिखाई दे रहे हैं। पिछले जो पार्षद था उसने उस तरह से काम नहीं किया जिससे जो अपना उम्मीद रखा गया था, है ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पूरा भरपूर प्रयास करूँगा, 6 नंबर वार्ड को तो कर लूँगा ही, 3 नंबर के साथ बंसोड़ जी के साथ और मतलब पूरा जोश के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा कि वार्ड के लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। संजय देश लहरे के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो क्या कुछ ऐसा लगता है कि आप उससे अच्छा बेस्ट कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? संजय देश लहरे क्या पिछले 5 सालों से वो तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं प्रयास करूँगा तो उससे आगे बढ़ जाऊँगा, है ना। सबसे पहले दुर्ग जिले में भिलाई नगर निगम, नया बना हुआ रिसाली नगर निगम, भिलाई 3 चरोदा और 1 नगर पालिका जामुल के चुनाव बहुत प्रतीक्षित थे। कोरोना के कारण और कोर्ट के कारण, परिसीमन के कारण, नया रिसाली बन जाने के कारण 1-1.5 साल लगभग विलम्ब भी हो गया। तो जनता को बहुत दिनों से अपेक्षा भी थी कि चुनाव कब होगा और जनता बिल्कुल मना स्थिति बना के रखी है चारों जगह कि वो चुनाव के दृष्टिकोण से उनका मन एकदम स्पष्ट रूप से बन चुका है। उम्मीदवार जो भी हैं पूरे दम का आपके साथ मैदान में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में सभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो भाजपा अपने आप को कहाँ देखती है? अब चुनाव जो भी लड़ रहा है वो तो जीतने के लिए ही लड़ता है और
अंतिम तक उसकी इच्छा भी यही रहती है और मन में सोच भी रहती है कि मैं जीतूंगा। मगर कर्मण्यवादिका महाराष्ट्र, जो अच्छा कर्म करेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा जनता से संपर्क करेगा, नकारात्मक राजनीति न करके सकारात्मक राजनीति करेगा, मुद्दों की राजनीति करेगा, हम क्या कर सकते हैं इस बात पर वो वजन देगा, तो निश्चित रूप से उसको विजयश्री प्राप्त होगी।